हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 एक्सरसाइज 10.2। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है ना। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या बताओ। डरा रहा है ना, डरा रहा है। टेंशन नहीं लेना है, इसे अपना बनाने की कसम खाई है ना। गाना है ना कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। इसे आज अपना बनाने की कसम हम लोगों ने खा लिया है। इसको बढ़िया से अच्छे से तैयार करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपके दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट को मैं घुसेड़ के तब दम लूंगा, तो बिठा के अंदर, ठीक है ना। चलिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो पहले तो यहाँ बेटा क्या कर लेते हैं, हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं? वृत्त बना लेते हैं। और कह रहा है कि Q से कहीं कोई बाहर पॉइंट Q है, वहां से एक स्पर्श रेखा है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब ये कुछ ऐसे बता रहे हैं। और यहाँ पे बेटा ये सर्कल है और इसका सेंटर क्या है? O है। और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और यहाँ से दूरी क्या है? ये 25 है। और ये कितना है मेरे लाल? ये 24 है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आज ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा। क्लियर हुआ? मैंने आपसे कहा था कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट, ओके। सर बड़ा अंग्रेजी बोले रहे हैं आप, अगर समझ में नहीं आती है। तो ये त्रिज्या इस पर लंब हो गई, तो यहाँ पे 90 हो गया मेरे लाल, समझ में आया। और मैं इस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ P, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिभुज किसमें? OP, माफ कीजिएगा, OPQ में। क्लियर हुआ? बताओ मेरे लाल, PQ बराबर कितना दिया है? 24। P कितना दिया है? 24। OQ कितना दिया है? OQ कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। कितना? सेंटीमीटर। क्लियर? हमें निकालना क्या है? OP, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? OP। यही क्या है? हमारी त्रिज्या है। क्लियर हुआ? आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं? सुनना ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से भी होता होगा बेटा, एक बार देख लेना इसको। आप कहेंगे मैथ के टीचर हैं, आपको नहीं आता है। चलो, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरा, ठीक है। पर मेरी हिंदी कमजोर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस, बड़ा बड़ा लिख दो ना, बड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। दोबारा सुनिए, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। OQ बराबर क्या है? 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर हो जाएगा। OQ कितना है? OQ कितना है? माफ कीजिएगा, PQ का स्क्वायर। तो PQ कितना है? 24 है, 24 का स्क्वायर। क्लियर? तो OP स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि इसको स्क्वायर करके मत सॉल्व करना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा देना तो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी गलत नहीं है, ध्यान रखना, गलत नहीं हो। 25 माइनस क्या हो जाएगा? 24, और एक बार क्या हो जाएगा? 25 प्लस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 25 में 24 गया, कितना हो जाएगा? 1, और तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू क्या आ जाएगा? 49। क्लियर हुआ? कितना आ गया? 49 आ गया है। तो OP स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 49 आ गया। क्लियर हुआ?
OP स्क्वायर बराबर क्या आ गया है 49, तो OP बराबर मेरे लाल क्या आ जाएगा √49 और OP बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाल 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो 7 सेंटीमीटर OP की लंबाई आ गई है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर सुनिए एक बार, ये Q था, Q से P पर स्पर्श रेखा खींच दिया, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया था और इस बिंदु से केंद्र की दूरी दी गई थी 25, हमें त्रिज्या निकालना था। हमने ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल ले लिया? OPQ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पाइथागोरस ट्रिपल लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर और क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर PQ बराबर कितना दिया है 24 दिया है, OQ बराबर कितना दिया है 25 दिया है, तो OQ का मान रख दिया और यहाँ पे PQ का मान रख दिया। OP का मान निकालना था तो OP को इसको इधर भेज दिया, OP स्क्वायर बराबर ये हो गया है। आप क्या कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिए इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए तो अच्छे से लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो OP बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले, यहाँ पे O कर दीजिए, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110, मतलब कि TP और TQ क्या है? ये दो इसके टेंजेंट हैं। क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और ये दोनों क्या हो जाएगी? उसकी रेडियस हो जाएगी। और कह रहा है POQ O क्या है? इसका सेंटर ध्यान रखना। POQ क्या है? 110 है। समझ में आया? और कह रहा है बताओ PTQ बराबर क्या होगा? तो मेरे लाल मैंने आपको एक बात बताई थी कि त्रिज्या जो होती है ना, जो ये रेडियस होता है, ये टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होती है ये टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब कि एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड यहाँ पे है तो क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। समझ आया? क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का फल कितना होता है? बताइए, बताओ था कि वही पीटूंगा, ध्यान रखना, अगर आ गया तो बहुत मारूंगा। TPOQ चतुर्भुज TPOQ में, ठीक है, बताओ मुझे एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q तो बच्चों ये देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे TOPQ क्या है? एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं चारों, ठीक है ना, ये वाले और ये वाले, अगर चतुर्भुज है तो ये एंगल ये वाला और ये वाला, चारों को जोड़ोगे तो 60 के बराबर आएगा। ठीक है, 360 के इक्वल आएगा। तो मैं लिख दिया T यहाँ पे है, P यहाँ पे है, O एंगल है, Q है। ठीक है ना, चारों इसके बराबर होंगे 360 के। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू रख दिए सारे की। तो P बराबर क्या हो जाएगा 90, O बराबर क्या हो जाएगा 110, Q बराबर क्या हो जाएगा 90, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। समझ में आया? एंगल T सभी को ऐड करो, उधर ले जाओ, सभी को ऐड करोगे तो 9 9 18 180, मतलब 90 180 180 10 90 और 290, यहाँ पे 290 हो जाएगा। और एंगल T बराबर क्या हो जाएगा? 250 नंबर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो
एंगल POA क्या होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। ये सर्कल है और इसमें सेंटर क्या है, O है, और यहाँ बाहर कहीं पे क्या है, किसी पॉइंट से क्या हो रही है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है। समझ आ रहा है? ठीक है, ये स्पर्श रेखा है मान लीजिए। ठीक है, बन नहीं पाया अच्छे से, आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये A है और ये क्या है, B है। क्लियर हुआ? ये A है और ये B है, तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है ना, और ये दोनों 80 एंगल पे क्या हुई हैं, झुकी हुई है। ठीक है ना, 80 के कोण पे क्या हुई है, झुकी हुई है 80 डिग्री कोण पे। तो कह रहा है कि PO ये बताइए। ठीक है ना, PO ये बताइए, ये एंगल आपको बताना है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या है, 90 होगा, आपका 90 होगा, आपको पता हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ बेटा करेंगे क्या, आपको पता होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको, जब प्रूव करवाया था कि दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, माफ कीजिएगा, ये स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उस समय मैंने बताया था आपको कि ये वाला, ये दोनों जो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, समरूप होते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे ये 90 है, ये दोनों समरूप होते हैं, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये 80 है तो ये क्या होगा, 40 हो जाएगा। समझ आया? मतलब मैं इसको x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80/2, मतलब क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये एंगल क्या हो गया, 40 हो गया। और ये एंगल कितना है, एंगल A कितना है, सुनो ध्यान से। त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल, समझ में आया? सुना ध्यान से, एंगल मैं क्या कर दे रहा हूं, पहले मैं POA, त्रिभुज POA ले लिया मैं। अब मैं सारे एंगल को लिख रहा हूं, त्रिभुज POA में जो एंगल है उसको मैं लिख रहा हूं। तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, APO, जो कि x है। क्लियर हुआ? एंगल x है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, POA, एंगल POA प्लस क्या हो जाएगा, एंगल OAP, OAP बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और आपको पता है कि OAP क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। OAP की जगह पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो x और x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एंगल POA बराबर बेटा क्या हो गया, इसको ऐड करो, उधर ले जाकर के घटा दो, 9 4 13, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। POA क्या गया है, 50 आ गया। क्लियर हुआ? ऐसे समझ में आ गया होगा। फिर सुनिए, ये पूरा एंगल 80 दिया था, मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया हूँ, रेखाखंड ड्रा कर लिया हूँ। ये रेखाखंड जो होगी, इसको बराबर बराबर भाग में बांटेगी, मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया और ये 90 हो गया। अगर वैसे आपको देखना, सुनिए ध्यान से, ये 80 था, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 40 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ये 40 और ये 90, 40 और 90 को जोड़ करके 180 में से घटा दोगे तो ये वाला एंगल तुम्हारा आ जाएगा। और POA ही पूछ रहा था, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस तरीके से और बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो चलता हूँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।